आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं युक्ता। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर जनपद के 9 थानों में जमा 30 लाख की शराब कराई गई नष्ट। पेट्रोल और डीजल के दाम घटने के बावजूद उपभोक्ताओं ने और दाम घटाने की लगाई फरियाद। गोरखपुर के कैंपियरगंज में सामूहिक दुष्कर्म के 4 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर जनपद के जंघा थाना क्षेत्र में भूमाफियाओं ने एक काश्तकार को किया अगवा। गोरखपुर आए यूके के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जैमिल ने सीएम योगी की दूरदर्शिता की सराहना की। सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जिले के पुलिस ने रविवार की देर शाम जिले के 9 थानों से भारी मात्रा में शराब नष्ट कराया है। नष्ट हुए अनुमानित शराब की कीमत 30 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। बता दें कि एडीजी अखिल कुमार के निर्देश पर जोन के सभी थाने से माल के निस्तारण का अभियान चल रहा है। इसी के तहत चिलवाताल थाना के पास गड्ढा खोदकर 510 पेटी अंग्रेजी शराब, 12,150 शीशी देशी शराब और 27,617 लीटर अवैध कच्ची शराब नष्ट कराई गई। इस संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया कि सबसे अधिक शराब सहजनवा इलाके में पकड़ी गई है। उसको बताओ क्रश करके तब ढकेले, इसको भी क्रश करे। जो माल नष्ट कराए गए हैं उनमें कार्रवाई जारी है और आगे भी ये निरंतर प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि माल निस्तारण होता रहे। सर, कितने थाना क्षेत्रों से आज शराब आई? आज कुल 9 थानों में माल निस्तारण की कार्रवाई की गई है और ये सभी थानों में की जानी है। अभी कुछ प्रक्रियात्मक अड़चने हैं, उसके कारण बाकी थानों में नहीं की गई है। शेष थानों में भी ये प्रक्रिया चलती है। सर, कितनी सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम घट गए हैं। गोरखपुर में पेट्रोल के दाम 9.5 रुपए जबकि डीजल 7 रुपए घटने से उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है। उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार ने दाम घटाकर कुछ राहत दी है। दाम घटने से हर चीज़ थोड़ी सस्ती होगी। उनका कहना है कि सरकार को लोगों की सुविधा के लिए दाम कुछ और घटाने चाहिए। राहत तो जरूर है, ऐसा नहीं कि राहत नहीं है, लेकिन यह कि बहुत राहत की उम्मीद तो नहीं है क्योंकि बहुत महंगे ऑलरेडी दाम हो चुके थे। लेकिन ठीक है, कुछ भी एक पहल अच्छी है और इससे ज़रूर कुछ राहत महसूस होगी लोगों को और बाकी अन्य चीज़ों के भी दाम कंट्रोल में आएंगे या हो सकता है ना बढ़ें अब, जिससे कि बाकी महंगाइयों पर भी जो है कंट्रोल होगा। तेल के दाम बढ़ने से बाकी सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो ये घटा अच्छा है। और वैसे भी जो क्रूड ऑयल का जो रेट होता है, अंतर्राष्ट्रीय रेट होता है, उसमें तो कमी भी होती है, फिर भी जो है यहाँ का रेट कम नहीं होता है। और अगर टैक्स वगैरह कम हो जाए तेल पे तो काफ़ी बचत हो जाएगी। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008।
गोरखपुर के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के गांव में युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इंद्रपुर निवासी युवती के पिता ने थाने पर सूचना देकर बताया था कि उनकी पुत्री घर पर थी। इस बीच कुछ युवक जबरदस्ती उसको उठा ले गए और 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया कि पकड़े गए युवकों पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। कोई नहीं है, अभी उसकी तलाश कराई गई है, लेकिन आपराधिक इतिहास कोई नहीं निकला है। उसके बावजूद भी चूँकि इतना जघन्य इन्होंने दुष्कर्म किया है कि इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई गई। घर से ले जाकर दुष्कर्म किए जी। पढ़ते क्या है सब ये इंटर और बीए में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा ये बता रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से आवारा हैं, कोई ऐसा विशेष। भूमाफियाओं का आतंक छोटे और मझौले परिवार पर किसी कहर से कम नहीं है। भूमाफिया जब अपने मकसद में सफल नहीं हो रहे तो जमीन के स्वामी को ही अगवा कर लिया। गोरखपुर जनपद के थाना जंगा अंतर्गत लक्ष्मीपुर निवासिनी ब्रिज नंदिनी चौहान पत्नी बिरजू चौहान ने अपने पति को गांजा, शराब एवं कई तरह के नशे का आदी होना बताया और गांव के ही बालवंत विश्वकर्मा अमरनाथ पन्नेलाल यादव जो सफाई कर्मी भी हैं, बीखू यादव गाहिरा निवासी, विकास यादव अमहैया शिखपुरा निवासी पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने उसके पति को अगवा कर लिया। बिरजू चौहान शारीरिक रूप से विकलांग है और उन्हें दिखाई भी कम देता है। पहले भी बहुत सारी जमीन इसी का फायदा उठाकर कई लोग लिखवा लिए हैं। अब उनके पास सिर्फ मकान ही बचा है। उनके 4 बच्चे हैं। ब्रिज नंदिनी को आशंका है कि उसके पति से जबरन कहीं भी अंगूठा या दस्तखत या रजिस्ट्री करवाया जा सकता है। इसकी शिकायत लेके थाने गई थी? जी सर। थाने क्या कहे लोग? थाने पर लोग हमको गाली देकर खदेड़ रहे हैं। दरोगा साहब, एसओ साहब कह रहे हैं तुम्हारा पति किसी के भी साथ घूमेगा, तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुम्हारे पति गलत रिपोर्ट हमको दे रही हो तुम। हमको लग रहा है कुछ पैसा ये लोग खिला पिला कर हमारे पति को बाला फुसला कर उनको हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं सर। ये बलवंत विश्वकर्मा है जो हमारे पति को लेकर कचहरी में गए थे जमीन लिखवाने के लिए, और उन्हीं के उसके बाद हम जाकर पकड़ कर लाए कचहरी से, तो वो दोबारा कल हमारे घर पे आए थे। हमारे घर से लेकर उनको चले गए। हमने जब 112 पर फ़ोन किया तो पुलिस के आने के बाद फिर उनके घर पर ही वो बरामद हुए। अपने घर में ही बलवंत विश्वकर्मा छुपा कर लेकर बैठे थे। फिर उसके बाद हमारे पति को सब थाने पर भेज दिए, बलवंत विश्वकर्मा को छोड़ दिए सब। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। गोरखपुर में औद्योगिक विकास, निवेश के माहौल और ओडीओपी में शामिल पारंपरिक टेराकोटा शिल्प को उद्योग के रूप में तब्दील होने की प्रक्रिया देखने आए यूनाइटेड किंगडम के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जैमिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता के मुरीद बन गए। टेराकोटा गांव औरंगाबाद पहुंचकर एलन ने टेराकोटा उत्पाद बनने की पूरी प्रक्रिया को देखने और खुद चाक पर हाथ आजमाने के बाद कहा कि ओडीओपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई अहम योजना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही यूके के साथ टेराकोटा उत्पादों का कारोबार शुरू किया जाएगा। यूके के इस राजनयिक ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से गोरखपुर में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट हुआ है।
सर देखिए एक पीस तो बनाते नहीं ना, हम लोग बनाते हैं तो 6-12 करके बनाते हैं, 2 दिन 3 दिन लगता है बनाने में, पूरा फैमिली फाइनल करके सर, तो अकेले नहीं बनाते ना, पूरा फैमिली है ना। Alan Gamble में British Trade Commissioner हूँ। आज मेरा पहली विजिट गोरखपुर में है। मैं अभी ये इस आर्टिजन्स देखा के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम ODOP है, बहुत अहम है, बहुत अहम ये आर्टिजन्स के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, गोरखपुर के लिए। मुझे आशा है कि ODOP नौकरियां बढ़ेंगे, विकास होगा भी, और गोरखपुर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरगावा में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 24 कंपनियों ने हिस्सा लिया। मेले के दौरान हजारों छात्रों ने विभिन्न ट्रेड के लिए आवेदन किया, जिसमें 1000 से अधिक बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार जॉब मिली। इस संबंध में ITI चरगावा के प्रिंसिपल सत्यक्रांत ने कहा कि 4 कंपनियां बाहर से भी आई हैं, जो बच्चों का चयन कर उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी कंपनी में कार्य के लिए ट्रेन करेंगी। मेले का आयोजन किया गया आज। ये पहले से गवर्नमेंट की स्कीम थी कि हमें हर जनपद में बृहद रोजगार मेला आयोजित किया गया। यह मेला गवर्नमेंट ITI और सेवा एजेंट की तरफ से आयोजित किया गया था, जॉइंट रूप से मिले, जिसमें 24 कंपनियों ने भाग लिया। और इस मेले में अभी तक प्राप्त सूचना कर रहा 3475 बच्चे भाग ले चुके हैं। बच्चे अभी आ रहे हैं, 1 बजे तक की सूचना मैं बता रहा हूँ अभी, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। गोरखपुर में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी से सोमवार दोपहर बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी से लोग थोड़े भले ही परेशान दिखे, लेकिन गर्मी से निजात पाकर लोगों ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से तेज धूप ने लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन इस आंधी पानी से थोड़ी राहत मिली है। दूसरी तरफ दिल्ली और हरियाणा के फरीदाबाद इलाके के रहने वाले कुछ लोगों ने अमेज नाव के ब्यूरो कार्यालय पर सूचना दी कि सुबह से ही तेज आंधी और पानी ने उनके सुबह की दिनचर्या बिगाड़ दी है। समझा जाता है कि इस चक्रवात का असर समूचे उत्तर भारत में देखने को मिला है। मौसम में तो बहुत ज़्यादा काफ़ी राहत मिला है, काफ़ी राहत मिला है लोगों को, गर्मी से थोड़ा निजात मिला है। आंधी चल रही है, धूल भरी, धूल भरी आने से थोड़ा दिक्कत आ रही है लोगों की, मतलब रोड पे। हाँ, गर्मी से राहत है। ज़्यादा गर्मी थी? हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन इस समय गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिल गया। आजमगढ़ शहर के समीप बवाली मोड़ के पास एक घर में चर्च बनाकर धर्मांतरण की सूचना पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने छापेमारी कर दी। घर में भारी संख्या में महिलाओं समेत पुरुष इकट्ठा थे और यहाँ पर एक विशेष प्रार्थना सभा भी चल रही थी और गीत संगीत के वाद्य यंत्र के साथ इसको बजाने वाले भी अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे। सभी मौजूद लोगों के हाथों में धन विशेष की धार्मिक पुस्तक भी थी। छापेमारी की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में लगी दिखी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से घर में लोगों को जुटाकर इस प्रकार का आयोजन होता रहता था। आस पड़ोस के लोगों ने इसकी सूचना हिंदू संगठनों को दी। हिंदू संगठन के जिम्मेदारों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है और लोगों से पूछताछ की जा रही है। पहले पुल के पास एक मकान में हम लोगों को सूचना मिली कि 50-60 लोग एकत्रित होकर के और धर्मांतरण की गतिविधियों में लिप्त हैं। हमारे कार्यकर्ता वहां गए, अंदर बैठे, तो उन्होंने पाया कि धर्मांतरण का लालच दिया जा रहा है, पैसे का प्रलोभन, अंधविश्वास, भूत प्रेत के नाम पर, और पानी फूंक रहे थे, तो और फ्री में पुस्तकें बांट रहे थे। इन चीज़ों को इन्होंने संज्ञान में लेकर हम लोग को सूचना दी। उसके बाद प्रशासन को सूचित किया गया। कार्यकर्ता अपने पहुँचे मौके पर और वहाँ पर देखा गया कि जबरन और प्रलोभन दे करके
हिंदू जनमानस का धर्मांतरण करवाने का कार्य किया जा रहा था वहाँ पर। पूर्व विधायक और वीआईपी पार्टी के नेता सुरेंद्र सिंह ने ज्ञानव्यापी मसले पर कहा कि वास्तव में वहां कुछ है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अगर वहां शिव मंदिर था और कोई विदेशी आक्रांता इस तरीके का गंदा रोल अदा किया तो वहां मंदिर है तो मंदिर ही रहना चाहिए। वहीं राशन कार्ड को लेकर बनी अनिश्चितता पर कहा कि सुविधा दो और खींच लो यह क्रूर शासक की निशानी है। राजा को क्रूर नहीं होना चाहिए, जो दे दिया वह दे दिया, कुछ देकर वापस लेना घिनौना और स्तरहीन चिंतन है। वास्तव में इस तरह की बात है, शिवलिंग मिला हो चाहे परिस्थिति ऐसी हो तो बिल्कुल जो है जो माननीय कोर्ट कह रहा है, कोर्ट के न्यायालय के फैसले तक सबको वेट करना चाहिए। और जो भी हो, यदि शिव मंदिर रहा हो और कोई विदेशी आक्रांता आकर के इस तरह का गंदा रोल अदा किया हो, किसी आस्था के खिलाफ खिलवाड़ किया हो, तो उसका जवाब होना चाहिए। और वो मंदिर है तो मंदिर रहना चाहिए। सत्ता में होता वही ना करता है, भाजपा कर रही है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व कर रहा है कि 6 महीना वसूल लेंगे और फिर जो है 100 महीना जो है 100 रुपये के हिसाब से वसूलेंगे और फिर आपको 7 रुपया 5 रुपया जो है एक दे देंगे, 5 रुपये की छूट दे देंगे। तो माने ये शुद्ध रूप से जनता को जो लोमड़ी स्वभाव समझ गए कि लोमड़ी है लोग, वसूलो फिर जो है चना। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में बाबा का बुलडोजर गरजने लगा है। बलिया के बांसडीह तहसील में बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। पटरी पर अवैध अतिक्रमण और टैक्सी स्टैंड के खिलाफ बांसडीह एसडीएम और सीईओ के नेतृत्व में बाबा के बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बाबा के बुलडोजर को देखते ही पटरी दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बांसडीह कस्बे की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के साथ ही अवैध रूप से खड़े 20 वाहनों का चालान किया गया है। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अब 24 घंटे आप हमारा चैनल देख सकते हैं डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 154 पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।